नकल में भी अकल चाहिए। टिंकू बंदर बहुत ही शरारती था। शरारतों के अलावा उसे औरों की नकल करने में बड़ा मजा आता था। वह जिस पेड़ में रहता था उसके ठीक सामने के मकान में पंडित जी रहते थे। वे बच्चों को संगीत सिखाते थे। खाली समय में संगीत का रियाज करते थे। टिंकू बड़े ध्यान से उन्हें देखता रहता था। कई बार उन्हें कॉपी पर छुके देखकर वह सोचता कि जरूर इस नोटबुक में लिखी कोई खास बात है, जिसे देखकर पंडित जी जोर जोर से गाने लगते हैं। एक बार वे मौका देखकर नोटबुक ही उठा लाया। खूब उल्टा पलटा कर काले अक्षरों के सिवा उसमें था ही क्या। टिंकू हैरान था कि पंडित जी उसे सामने रखकर कैसे गाने लगते हैं। उधर पंडित जी ने आजकल सितार का अभ्यास बढ़ा दिया। सुबह शाम खाली समय वे देर तक बैठे सितार बजाते रहते। सितार की आवाज सुनना टिंकू को भी अच्छा लगता। वह ललचाई नजरों से पंडित जी को सितार बजाते देखता रहता। काश उसके पास भी ऐसा कोई बाजा होता तो बजाने में कितना मजा आता। अब तक सितार को ध्यान से देखते देखते इतना तो वह समझ गया था, इसमें तार होते हैं जिन्हें हिलाने से आवाज निकलती है। उस दिन टिंकू खंबे पर बैठा बैठा सितार के बारे में सोच ही रहा था। उसी समय अचानक ही उसके हाथ टेलीफोन के खंबे पर लगे तारों पर चले गए। तार कुछ हिले तो आवाज भी आने लगी। बस टिंकू खुशी से नाच उठा। उसने सोचा कि इसके हिलाने से आवाज आई है। उसने अपने सारे दोस्तों को बुलाया। क्या बात है, वे भी हैरान थे। देखो मैं कैसी अच्छी चीज बजाता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनना। टिंकू ने फिर तारों को झंझोड़ा। आवाज तो अब भी आ रही थी। हाँ भाई, आवाज तो आ रही है ना? अब तुमने देखा कि मैं कैसा अच्छा बजाता हूँ, टिंकू ने अकड़ते हुए कहा। तभी उसकी निगाह दूर बिजली के खंबे पर गई। अरे तार तो वहाँ भी है, वहाँ भी बुझाकर देखो। अब देखना, मैं उन तारों की भी आवाज सुनाता हूँ। अरे नहीं, उधर मत जाना, ये बड़े खतरनाक तार हैं, एक बूढ़े बंदर ने चिल्लाकर कहा। पर टिंकू क्यों सुनने लगा? वह तो उछलता कूदता अब तक वहां पहुंच भी गया था। हाँ तो भाइयों, अब सुनो। टिंकू ने तार छुआ ही था कि जोर का करंट लगा। वह तो अच्छा हुआ कि टिंकू ने फौरन हाथ खींच लिया था, पर घबराहट में बैलेंस बिगड़ गया था और टिंकू धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। मुंह घुटने सब छिल गए थे। चोट से वह करला उठा। तब सब घबरा कर टिंकू के आसपास खड़े हो गए। किसी तरह धूल झाड़ते हुए टिंकू उठा। देखो बेटे, मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था, वह खतरनाक तार है। अच्छा हो तुम बच गए। अब टिंकू बिल्कुल बदल चुका था। वह समझ गया था कि औरों की देखा देखी में सिर्फ नकल कर लेना और अपने से अधिक अनुभवी की बात ना मानने का फल सदा बुरा ही होता है। सो दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर कर बताएं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए मेरे एक चैनल अनमोल हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।